इतिहास उनके उपदेशों को याद रखता है। ये उपदेश सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, हमें मार्गदर्शन देते हुए उनकी ज्ञानोदय को। लेकिन रहस्यों का क्या? क्या हम उन रहस्यों को समझ पाए हैं जो उनके ज्ञान के पीछे छिपे हैं? सिद्धार्थ की यात्रा के सायों में कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या हम उन रास्तों को पहचान सकते हैं जिन पर उन्होंने कदम रखा था? बुद्धत्व का मार्ग भूली हुई कहानियों से भरा पड़ा है। ये कहानियां हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती हैं, अजीब मुलाकातों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की फुसफुसाहटें। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सब कुछ जानते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियां हमें एक गहरे और अधिक गूढ़ सत्य की ओर इशारा करती हैं। जो घी की एक केत गहरे की दी और उबुपा गैर अधिक गूढ़ सत्य की ओर इशारा करती हैं। ये सत्य हमारे समझ से परे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हम उस राजकुमार के बारे में जानते हैं जिसने अपने राज्य का त्याग कर दिया था, जिसने अपने आराम और सुख को छोड़कर सत्य की खोज की, जिसने दुहक में उत्तर खोजे। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हमें भी वही मार्ग दिखाया। लेकिन उसे किन ताकतों ने निर्देशित किया? क्या ये ताकतें आज भी हमारे बीच हैं? किन परीक्षणों ने मानव सहन शक्ति की सीमाओं से परे उसकी परीक्षा ली? क्या हम उन परीक्षणों को समझ सकते हैं? उत्तर प्राचीन अवशेषों की तरह छिपे हुए हैं, खुदाई होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अवशेष हमें उन रहस्यों की ओर ले जा सकते हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। ऐश्वर्य में जन्मे सिद्धार्थ के पास सब कुछ हो सकता था, फिर भी विलासिता खोखली लगती थी। उन्होंने उस दर्द को देखा जिसे दुनिया छिपाने की कोशिश कर रही थी। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, ये वो रियलताएं थीं जिन्हें उनके आश्रय जीवन ने छुपा रखा था। एक अंतिम संस्कार की दृष्टि ने एक चिंगारी जला दी। दुनिया एक भ्रम थी और वह उसमें फंस गया था। एक रात उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनका नवजात बेटा, उनके महल का सुनहरा केज। उसने रेशमी वस्त्रों को एक भिखारी के वस्त्रों से बदल दिया। उन्होंने आरामदायक अविजडमता के बजाय कठोर रियलता को चोज। यह अज्ञात में पहला कदम था, कई सीक्रेट्सों में से फर्स्ट। एक तपस्वी का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। सिद्धार्थ ने गुरुओं की तलाश की, ध्यान और आत्म त्याग के उस्तादों की। उन्होंने अपने शरीर को हद तक धकेलते हुए उनकी शिक्षाओं को भी पार कर लिया। फिर भी विजडम उदय उनसे दूर रहा। कुछ कमी थी, ट्रूथ चाई को अनलॉक करने की एक की। किंवदंती अदृश्य पाथदर्शकों की बात करती है, वनसोले, प्राचीन और बुद्धिमान, जो उसके कान में रहस्य फुसफुसाते थे। उन्होंने भूले हुए रास्तों की बात की, उन परीक्षणों की जो आत्मा की परीक्षा लेते थे। क्या ये प्राणी वास्तविक थे या सिद्धार्थ के अपने ही खोजी मन की अभियोनियां? रियलता और दृष्टि के बीच की रेखा धुंधली हो गई। खंड 4, अज्ञात के साथ मुठभेड़। यह एक यात्रा है जो हमें समय और स्थान के पार ले जाती है, जहां रहस्य और ज्ञान का मेल होता है। ध्यान में गहरे सिद्धार्थ का सामना मारा से हुआ, जो प्रलोभन का दानव था। मारा ने उसे विचलित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की एकाग्रता अडिग रही। मारा ने उसे शक्ति, धन, यहां तक कि उसके पूर्व जीवन में वापसी की पेशकश की। ये सभी प्रलोभन सिद्धार्थ की आत्मा को परखने के लिए थे। वह इच्छा के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता था, वे जंजीरें जो हमें दुख से बांधती हैं। मारा के प्रलोभन ने
सिद्धार्थ के धैर्य और संकल्प की परीक्षा ली। सिद्धार्थ ने विरोध किया। उनका सम रिजॉल्व अटूट था। उन्होंने मारा के हर प्रलोभन को नकार दिया और अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन मारा के प्रलोभन तो बस शुरुआत थे। आगे और भी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं जो सिद्धार्थ के मार्ग में आईं। अन्य मुलाकातें भी हुईं, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। ये आवाजें रहस्यमय और भ्रामक थीं जो सिद्धार्थ की मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रही थीं। प्राचीन ज्ञान के साथ रहस्यमय जानवरों के किस्से। ये जानवर प्रतीकात्मक थे जो गहरे आध्यात्मिक अर्थों को दर्शाते थे। छिपे हुए लोगों की यात्राएं जहां समय अलग तरह से बहता था। ये यात्राएं आत्मा की गहराइयों में उतरने और अज्ञात को जानने का माध्यम थीं। ये कहानियां खंडित हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा और कुछ पुराना खो दिया। उनका सच मायावी है, फिर भी मोहित करने की उनकी शक्ति बनी हुई है। ये कहानियां हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। खंड 5, मौन शिक्षाएं। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वह क्षण था जब उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा और आत्मज्ञान प्राप्त किया। वह बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गया। उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय शांति और ज्ञान की आभा थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से साझा किया। उनकी शिक्षाएं जंगल की आग की तरह फैल गईं। उनके अनुयायी उनकी हर बात को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में उतारते थे। लेकिन कुछ पाठ कभी जोर से नहीं बोले गए। ये वे शिक्षाएं थीं जो केवल मौन में ही समझी जा सकती थीं। इन्हें मौन में शिक्षक से छात्र तक, मन से मन तक प्रेषित किया गया था। यह एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव था जो केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही संभव था। ये मौन शिक्षाएं सबसे गूढ़ हैं। वे उन सत्य को प्रकट करती हैं जो शब्दों से परे हैं, जो केवल मौन की गहराई में ही समझे जा सकते हैं। वे समझ की एक गहरी परत की ओर इशारा करते हैं जो केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही सुलभ है। यह एक यात्रा है जो आत्मा की गहराई में ले जाती है। इन मौन पाठों में क्या रहस्य थे? क्या वे जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करते थे या वे केवल एक मार्गदर्शक थे जो हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाते थे? भाषा की पहुंच से परे कौन से सत्य छिपे हैं जो सुनने वालों द्वारा पकड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह एक रहस्य है जो केवल मौन में ही प्रकट हो सकता है।